आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर कि जब कोई व्यक्ति भावावेश में आकर अस्थिर वैराग्य के कारण पहले तो संयमी जीवन या साधु जीवन स्वीकार कर लेता है, दीक्षित होकर साधुत्व साधना प्रारंभ कर देता है, पर फिर से उसे सांसारिक सुख आकर्षित करने लगते हैं। सांसारिक सुख भोगों में उसका मन लगने लगता है। लौकिक आकर्षणों के कारण वो विचलित होने लगता है, उसका मन डावाडोल हो जाता है। इसे ही शास्त्र की भाषा में दुख सैया कहते हैं। तो साधुत्व ग्रहण करने के बाद ऐसी मानसिक अशांति चार रूपों में भ्रष्ट साधक के सामने आती है, जिसे दुख सैया कहते हैं। तो ऐसी चार दुख सैया के बारे में जानते हैं। पहली दुख सैया है, तो पहली दुख सैया जब कोई व्यक्ति वैराग्य के आवेश में आकर पहले तो श्रमण दीक्षा या साधु दीक्षा ग्रहण कर लेता है, पर फिर वैराग्य का आवेश ठंडा पड़ते ही जिनेंद्र वाणी या तीर्थंकर की वाणी और जैन संस्कृति पर श्रद्धा नहीं करता है। स्वीकृत साधुपन या श्रमणत्व के प्रति अरुचि दिखाने लगता है। उसके प्रति अपनी प्रेममयी आस्था को वो खो देता है और अन्य मतांतर और संस्कृतियों की ओर जाने की इच्छा करने लगता है। उसकी प्रशंसाएं करने लगता है और उनका समर्थन भी करने लगता है। ऐसी दशा में उसका चित्त डावाडोल होने लग जाता है। उसकी दशा उस समुद्र यात्री जैसी हो जाती है जो दो नौकाओं पर पैर रखकर समुद्र पार करने की कामना कर रहा होता है। इसलिए उसमें मानसिक विक्षिप्तता उत्पन्न हो जाती है। यही विक्षिप्तता उसके लिए दुख सैया बन जाती है। दूसरी दुख सैया तो साधुत्व की वास्तविक कसौटी है कि जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहे और जो अप्राप्त है उसकी इच्छा न करे। पर जब कोई साधक लोभ के आवेश में आकर प्राप्त से असंतुष्ट रहने लगता है और दूसरों के पास विद्यमान पदार्थों की अभिलाषा करता है, उसके लिए याचना करता है, इस प्रकार अपनी लोभ वृत्ति के जाल जंजाल में उलझकर अभिलक्षित पदार्थों को पाकर पुनः अन्य की कामना करता हुआ व्याकुल होने लगता है, उस समय उस साधक की दशा न इधर कुछ मिलता है न उधर कुछ मिलता है। जहाँ भी जाता हूँ वहीं कुछ नहीं मिलता है, वैसी हो जाती है। तो ये दूसरी दुख सैया है। अब जानते हैं तीसरी दुख सैया के बारे में। तो कर्म भार से मुक्ति और सांसारिक और स्वर्गीय भोगों से विरक्ति ही साधुत्व का चरम लक्ष्य है। जब श्रमण का व्रत स्वीकार करके भी कोई साधक अपनी समस्त साधनाओं का लक्ष्य सांसारिक पदार्थ या सांसारिक वस्तु की प्राप्ति बना लेता है, छोड़े हुए काम भोगों को फिर से प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है, मुक्ति के मार्ग से भटककर देवलोक के दिव्य भोगों की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहने लगता है, तब वो अपने लक्ष्य से भटककर दुखी होने लगता है। इस प्रकार इस तरह की लक्ष्य भ्रष्टता उसके लिए दुख सैया बन जाती है। अब जानते हैं चौथी दुख सैया के बारे में। तो जो साधक साधु के व्रत को धारण करके उन व्रतों का पालन करता हुआ आत्मचिंतन नहीं करता है, बल्कि बैठे बैठे यही सोचता रहता है कि गृहस्थ जीवन में कितना सुख था, कोई मेरे पैर दबाता था, कोई तेल की मालिश करता था, मैं ऋतु के अनुकूल शीत और गर्म जल से स्नान करके तेल वगैरह लगाकर प्रमोदित होता था, कितना सुखमय था मेरा वो जीवन। ये भी कोई जीवन है साधु का? न तो स्नान करना, न तेल की मालिश करना, न सेवा कोई कर रहा है, मांग कर खाना और शीत उष्णता जन्य कष्टों को बार बार सहन करना कितना कष्टप्रद है। इस प्रकार उपभुक्त भोगों का चिंतन उसके लिए कष्टों का कारण बन जाता है। ऐसी कष्ट अवस्था ही चौथी दुख सैया है। तो ये चारों दुख सैयाएँ दुख परंपरा का कारण बनती है। पहली अवस्था में श्रद्धा विचलित होती है, दूसरी अवस्था में स्वावलंबन का अभाव होता है, तीसरी अवस्था में असंतोष जन्म लेता है और इस प्रकार छोड़े हुए भोगों को पुनः पाने की कामनाएं जागृत होती है।
इसी अवस्था में पहुंचकर साधक भ्रष्ट हो जाता है और अपनी साधुता को खो देता है, लक्ष्य से विचलित हो जाता है। अब संक्षेप में जानते हैं शास्त्र की मूल भाषा में। तो जब कोई उग्र कर्म भार से दबा हुआ व्यक्ति मुंडित होकर गृहस्थ वास को छोड़कर दीक्षित होकर निग्रंथ प्रवचन अर्थात जिन वाणी में शंकायुक्त होता हुआ अन्य मतों की आकांक्षा करता है, साधुत्व प्राप्ति के फल में संदेह करता है, ये मार्ग सत्य है या असत्य, ऐसी शंका करता हुआ और शास्त्रोक्त बातें सत्य नहीं है ये कहता हुआ निग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, जिन शासन में प्रीति नहीं करता है और निग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा न रखता हुआ, उसमें प्रीति न करता हुआ मन को अस्थिर बना लेता है, इस प्रकार वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये पहली दुखसैया है। इसके पश्चात दूसरी दुखसैया ये है कि जब कोई उग्र कर्मों के भार से दबा हुआ व्यक्ति मुंडित होकर गृहवास को छोड़कर दीक्षित आदि होकर अपने लाभ से संतुष्ट नहीं होता और दूसरे के लाभ की इच्छा करता है, पर के लाभ को या दूसरे के लाभ को चाहता हुआ और प्राप्त होने पर भी अधिक की कामना करता हुआ वो अपने मन को अस्थिर बना लेता है। इस तरह वो जीव विनाश को प्राप्त होता है। ये दूसरी दुखसैया है। इसके पश्चात तीसरी दुखसैया ये है कि जब कोई कर्म भार से दबा हुआ व्यक्ति मुंडित या दीक्षित होकर देव और मनुष्यों के काम भोगों की इच्छा करता है, प्राप्त होने पर अधिक की अभिलाषा करता है, दिव्य और मानवीय काम भोगों की इच्छा करता हुआ और प्राप्त होने पर भी अधिक की कामना करता हुआ अपने मन को अस्थिर बनाकर विनाश को प्राप्त होता है। ये तीसरी दुखसैया है। इसके बाद चौथी दुखसैया ये है कि जब कोई कर्म भार से दबा हुआ व्यक्ति मुंडित होकर दीक्षित हो जाता है, उसके हृदय में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि जब मैं गृहस्थ में रहता था तो पैर दबवाना आदि सेवाएं, उबटन, मर्दन, तेल मर्दन और स्नान आदि को प्राप्त करता था। जब मैं मुंडित और दीक्षित हुआ हूँ तब से न तो सेवा आदि करवाता हूँ न स्नान करता हूँ। इस कारण वो संवाहन और गात्र छालन आदि की इच्छा करता है, प्राप्त होने पर भी और अधिक की कामना करता हुआ अपने मन को डावाडोल बना लेता है और विनाश को प्राप्त हो जाता है। यही चौथी दुखसैया है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग 4 प्रकार की सुखसैया के बारे में भी जानना चाहते हैं, वे भी बताएं। आज का प्रश्न है, कौन से देवलोक में सबसे ज़्यादा तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करने वाले जीव हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।